हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विजुअल पैथवे के बारे में कि फर्स्ट विजुअल पैथवे क्या है, सेकंड विजुअल पैथवे में क्या होता है, थर्ड रेटिना पर बनने वाली इमेज किस वे से होकर ब्रेन में जाती है, ब्रेन तक जाती है, फोर्थ आखिर विजुअल पैथवे के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, विजुअल पैथवे क्या है। विजुअल पैथवे जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम भी है, अर्थात इसके माध्यम से जो विज़न है वह एक जगह से दूसरे जगह में जाता है, बनता है, फॉर्म होता है। मतलब जो विजुअल पैथवे है वह विज़न का, विजुअल एक्यूटी का रास्ता है, मार्ग है जिसके द्वारा जो इमेज रेटिना पर बनती है वह ब्रेन तक जाती है, या उस वस्तु का संकेत ब्रेन तक जाता है, या ब्रेन को रेटिना पर बनी इमेज का संकेत मिलता है। तब व्यक्ति किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट को देखकर कोई प्रतिक्रिया करता है या कोई एक्शन लेता है। अर्थात विजुअल पैथवे एक मार्ग है, रास्ता है जिसके द्वारा जो इमेज रेटिना पर बनती है वह ब्रेन तक जाती है। मतलब रेटिना पर बनने वाली इमेज को ब्रेन तक, दिमाग तक पहुंचाने का काम विजुअल पैथवे करता है, और विजुअल पैथवे द्वारा ही रेटिना पर बनने वाली इमेज ब्रेन तक जाती है। सेकंड, विजुअल पैथवे में क्या होता है। विजुअल पैथवे एक वे है, एक रास्ता है, एक मार्ग है जिसके द्वारा एक व्यक्ति जब किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट को देखता है तब वह वस्तु उसे दिखाई देती है, महसूस होती है, वह समझ में आती है, क्योंकि इस विजुअल पैथवे के द्वारा ही जो इमेज रेटिना पर बनती है और यह रेज रेटिना पर फोकस होकर इमेज बनाती है, और जो रेज रेटिना पर फोकस होकर इमेज बनाती है वह रेटिना पर इमेज तो बनाती है, पर जब तक वह इमेज रेटिना से ब्रेन में ना जाए तब तक ब्रेन किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु को देखकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता है। इसलिए विजुअल फंक्शन में, विजुअल एक्यूटी में, मतलब देखने में, जब तक विजुअल पैथवे नहीं होगा तब तक एक व्यक्ति किसी वस्तु को प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाएगा, और ना ही विजुअल फंक्शन या विजुअल एक्यूटी कंप्लीट होगी। मतलब विज़न का, देखने का जो वर्क है वह अधूरा रहता है, क्योंकि इसमें जब एक व्यक्ति किसी वस्तु को देख तो रहा है और उसकी इमेज रेटिना पर बन तो रही है, पर अगर विजुअल पैथवे के थ्रू ये इमेज ब्रेन तक नहीं जाएगी तो किसी भी व्यक्ति का विज़न प्रॉपर नहीं होगा, वह इनकम्प्लीट होगा। मतलब उसका विज़न इनकम्प्लीट रहेगा, क्योंकि तब व्यक्ति किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट को देख तो पाएगा पर ब्रेन में उस इमेज को अगर नहीं भेजेगा, मतलब जब ब्रेन में इमेज फॉर्म नहीं होगी, ब्रेन में इमेज नहीं जाएगी, या ब्रेन को रेटिना पर बनी इमेज का कोई संकेत नहीं मिलेगा, तब ब्रेन कोई वर्क नहीं करेगा, और इस तरह से विज़न भी इनकम्प्लीट होगा या विजुअल फंक्शन अधूरा रहेगा। मतलब व्यक्ति किसी वस्तु को देख तो पाएगा पर उसके बाद उस वस्तु को देखकर कोई प्रतिक्रिया या वर्क नहीं कर पाएगा। थर्ड, रेटिना पर बनने वाली इमेज किस वे से होकर ब्रेन में जाती है। जो रेज आँख के अंदर फोकस होकर रेटिना पर इमेज बनाती है वह रेटिना से होकर ब्रेन तक कुछ इस तरह से जाती है, जैसे पहले इमेज रेटिना पर बनती है, फिर रेटिना के बाद इमेज ऑप्टिक नर्व में जाती है, फिर वहाँ से ऑप्टिक चाइस्मा में, फिर ऑप्टिक चाइस्मा से ऑप्टिक ट्रैक में, फिर ऑप्टिक ट्रैक से लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में, फिर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से ऑप्टिक रेडिएशन में, फिर ऑप्टिक रेडिएशन से विजुअल कॉर्टेक्स में, फिर इसके बाद ब्रेन में जाकर ब्रेन को रेटिना पर बनी इमेज का संकेत देती है। और इस तरह से रेटिना पर बनी इमेज इतने सारे पैथवे से होकर, या इतने मार्ग से या रास्ते से होकर, या इतने पार्ट से होकर ब्रेन तक जाती है, और तभी प्रॉपर विजुअल फंक्शन कंप्लीट होता है, वह बनता है, वह ब्रेन में इमेज को पहुंचाता है, रेटिना पर बने इमेज को ब्रेन तक पहुंचाता है। फोर्थ, आखिर विजुअल पैथवे के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। इसके बारे में हमें इसलिए भी जानना ज़रूरी है क्योंकि अक्सर ऑप्टोमेट्री के इंटरनल और एक्सटर्नल एग्ज़ाम में, या फिर प्रैक्टिकल में, गवर्नमेंट वैकेंसी के एग्ज़ाम में, और कभी कभी ऑप्टोमेट्रिस्ट जॉब के इंटरव्यू में जैसे इत्यादि जगहों पर पूछा जाता है कि फर्स्ट, रेटिना पर बनने वाली इमेज ब्रेन तक कैसे जाती है। सेकंड, इमेज किस वे या रास्ते से ब्रेन तक जाती है। थर्ड, इमेज किस पार्ट से होकर ब्रेन तक जाती है। इसलिए हमें विजुअल एक्यूटी को अच्छे से जानने और समझने के लिए विजुअल पैथवे के बारे में भी पता होना चाहिए, और किस किस पार्ट से इमेज ब्रेन तक जाती है उन पार्ट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब पूछा जाता है व ये सब मिलकर ही अपने विज़न को या विजुअल एक्यूटी को कंप्लीट करते हैं, वरना विजुअल पैथवे के बिना विज़न का लेसन या विज़न का पार्ट अधूरा रहता है या रह जाता है। विजुअल पैथवे इन शॉर्ट
विजुअल पैथवे में जो रेज आँख के अंदर रेटिना पर फोकस होती है वह रेटिना से स्टार्ट होकर विजुअल कॉर्टेक्स में जाकर ख़त्म होती है, और पैरेलल रेज जिस पार्ट या माध्यम से होकर गुजरती है वह निम्न है। जैसे सबसे पहले इमेज रेटिना पर बनती है, रेज रेटिना पर फोकस होकर इमेज बनाती है, फिर रेटिना के बाद इमेज ऑप्टिक नर्व पर जाती है, फिर ऑप्टिक नर्व के बाद ऑप्टिक चाइस्मा में जाती है, फिर ऑप्टिक चाइस्मा से ऑप्टिक ट्रैक में, फिर ऑप्टिक ट्रैक से बाद लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में जाती है, फिर उसके बाद ऑप्टिक रेडिएशन पर जाती है, फिर उसके बाद विजुअल कॉर्टेक्स में इमेज जाती है, और फिर इसके बाद इमेज ब्रेन में जाकर ब्रेन को संकेत देती है या ब्रेन में इमेज बनाती है, और तब एक व्यक्ति किसी वस्तु को प्रॉपर तरीके से देख पाता है, वह समझता है। और इस डायग्राम से आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि ये वाला जो भाग है अपनी आई बॉल है, ठीक है। ये दोनों आई बॉल के जो लास्ट वाली जो लेयर है, ठीक है, ये लास्ट वाला जो भाग है ये रेटिना है, इमेज यहाँ पर बनती है। उसके बाद इमेज रेटिना पे बनने के बाद ये ऑप्टिक नर्व में जाती है, ऑप्टिक नर्व के बाद ये ऑप्टिक काइस्मा में जाती है, और भाग जो मुड़ा हुआ दिख रहा है आपको इसको ऑप्टिक काइस्मा कहते हैं, ऑप्टिक चाइस्मा कहते हैं। फिर उसके बाद ये वाला जो भाग है ये इसको ऑप्टिक ट्रैक कहते हैं, इमेज यहाँ आती है। फिर उसके बाद ये वाला जो भाग दिख रहा है इस वाले भाग को लेटरल जेनिकुलेट बॉडी कहते हैं, फिर इमेज यहाँ आती है। उसके बाद फिर ये वाला जो भाग दिख रहा है इसको ऑप्टिक रेडिएशन कहते हैं, इमेज यहाँ आती है। उसके बाद फिर ये वाला जो भाग है इसको विजुअल कॉर्टेक्स कहते हैं, इमेज लास्ट में यहाँ आती है। इस तरह से जो विजुअल पैथवे में इमेज जो बनती है रेटिना पर वो रेटिना से विजुअल कॉर्टेक्स तक इस वे में आती है। इस तरह से जो इमेज रेटिना पर बनती है, ठीक है, वो इतने निम्न भागों से होकर, इतने पार्ट्स से होकर विजुअल कॉर्टेक्स तक आती है और फिर ब्रेन को पहुंचाती है, और तभी एक व्यक्ति का विज़न प्रॉपर व नॉर्मल होता है, वह दिखता है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप ऑप्थेल्मोलॉजी को और अधिक हिंदी में जानना और पढ़ना चाहते हैं तो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट नोट्स इन हिंदी बुक को फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, शॉपक्लूज और ब्लू रोज बुक स्टोर से आज ही ऑनलाइन ऑर्डर करें, मंगवाएं और अपने ऑप्थेल्मोलॉजी नॉलेज को बढ़ाएं। थैंक यू।